गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम कंटिन्यूशन में हैं। कल हमारा टॉपिक था नो अबाउट योर टीथ, उसी के कंटिन्यूशन में है। हमें आज बात करनी है डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। हमें फिर बाद में कंपैरिजन स्टडी करनी है, ये एलोपैथिक एस्पेक्ट्स है। देन फिर हम टीसीएम को लेकर इसकी स्टडी करेंगे कि हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं। डेंटल प्रॉब्लम के बारे में हमें आज बात करनी है, तो उसी का हम शुरू करते हैं। कल हमारा टॉपिक था नो अबाउट योर टीथ, उसी के कंटिन्यूशन में है। हमें आज बात करनी है डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। हमें फिर बाद में कंपैरिजन स्टडी करनी है, ये एलोपैथिक एस्पेक्ट्स है। देन फिर हम टीसीएम को लेकर इसकी स्टडी करेंगे। प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है डेंटल में हम बात करें। एक तो टूथ एक होता है, या सेंसिटिव जो है टीथ हो सकता है, मिसिंग टीथ हो सकता है जैसे टूथ लॉस बोल सकते हैं, ब्लीडिंग गम, मिस अलाइनमेंट टीथ, बैड ब्रेथ एंड गम डिसीज, डिसकलर्ड और येलो टीथ, क्रैक्ड और चिप्ड टीथ, डेंटल कैविटीज एंड मोबाइल टीथ, यानी कि जिसको हिलते हुए दांत बोलते हैं, वो हो सकते हैं। एक एक करके हमें बात करनी है। पहले हम एनाटॉमी, हमने कल भी बात करी थी, आज फिर हम बताते हैं। ये हमारा एनाटॉमी है टीथ की। जो आउटर पोर्शन है, जो ऊपर का एरिया है, जो इसको हम पहला ऊपर क्राउन बोलते हैं। देन दिस इज नेक एंड दिस इज द रूट। क्राउन जो है वो उसको हम एनामिल बोलते हैं। इस क्राउन के नीचे जो है, जो अंदर का पोर्शन है, इसको हम डेंटिन बोलते हैं। इसके अंदर और जो अंदर है वो पल्प कैविटी होती है। ये गम्स है हमारे, ये हमारी बोन है, ये सीमेंटिन होता है, और इसमें जो है जो पल्प होता है, इसके अंदर हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। ये हमारा जो है एनाटॉमी है टीथ की। हम बात करते हैं टूथ पेन। फर्स्ट पहले है हमें जो टूथ में पेन होता है उसके बारे में बात करते हैं। उसका कॉज क्या है। द टूथ पेन इज कॉज्ड व्हेन द नर्व ऑफ ए टूथ इज इरिटेटेड। जब एक जो अंदर जो टूथ की नर्व, पल्प के अंदर जो नर्व है, जब वो इरिटेट होने लगती है तो उससे हमें टूथ पेन होता है ना। और वो कैसे होता है, डेंटल इन्फेक्शन से होता है, गम डिसीज या प्लेग के कारण, डेंटल डिके के कारण, इंजरी ऑफ और लॉस ऑफ टूथ के कारण हमें ये सब चीज़ हो सकती है। चाहे वो हमें दांत निकलवाया हो, यानी इंक्लूडिंग टूथ एक्सट्रैक्शन, आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेंटल पेन। ये सब जो कॉज है वो डेंटल पेन के कारण है। अगर हम इफ यू नोटिस पस नियर द सोर्स ऑफ द पेन, अगर हम देखते हैं कि जहां पर हमें पेन हो रहा है और वहां पे कुछ पस फॉर्मेशन है, योर टीथ में हैव बिकम एब्सिस्ड, तो वहां पर कोई एब्सिस होगा, कॉजिंग द सराउंडिंग बोन टू बिकम इन्फेक्टेड, और उसके आसपास की बोन में इन्फेक्शन हो जाएगा। और द पस कुड इंडिकेट गम डिसीज which is usually characterized by inflammation or the soft tissue bleeding, soft tissues, bleeding gum and abnormal loss of bone surrounding the teeth। तो जहाँ पर वो इन्फेक्शन होगा वहाँ पे जो है उसकी बोन भी जो है डिके करनी शुरू हो जाएगी। तो जब ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है अराउंड द टूथ एरिया, पेन व्हेन यू बाइट, आपको कुछ भी काटेंगे तो आपको जो है पेन हो सकता है, आपके डिस्चार्ज हो सकता है, वहाँ से पस फॉर्मेशन हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, और आपको फाउल टेस्टिंग स्मेल आएगी, उसमें से फाउल स्मेल होगी, या कंटिन्यूस लास्टिंग पेन, और उसमें लगातार पेन बना रहेगा। ये टूथ पेन के कारण है। हमें उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हमें जो है प्रिवेंशन कहते हैं ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। हमें 2 बार कम से कम ब्रश को करना चाहिए, प्रिफरेबल आफ्टर मील्स एंड स्नैक्स। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद अगर करें तो ज़्यादा प्रिफरेबल है। फ्लोज एटलीस्ट वंस ए डे टू प्रिवेंट गम डिसीज। अब जो फ्लोज है, जो मैंने बताया था कि कोई धागा लेकर हम दांतों के बीच में से अगर सफाई करते हैं उसको फ्लोज बोलते हैं, तो वो भी कम से कम एक दिन में 1 बार हमें करना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर ओरल एग्जामिनेशन एंड ए प्रोफेशनल क्लीनिंग ट्वाइस ए ईयर। ये बताते हैं कि अब आपको अपने प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, और उसकी जो प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है वो भी आप साल में 2 बार करा सकते हैं। क्योंकि हम जो ब्रश करते हैं उसके बाद भी उसमें प्लेग या टाटार बन जाता है, तो उसको हमें प्रोफेशनल क्लीनिंग उसकी करा लेनी चाहिए। सेकंड नंबर है डेंटल सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिविटी होती है उसमें क्या हम कर सकते हैं, जैसे पेन के साथ साथ ही होती है ये
टूथ सेंसिटिविटी इज ए कॉमन नेम फॉर डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जो आपका जो डेंटिन होता है जब तक उसमें अंदर तक कैविटी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे आपका जो टीथ है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ठंडा और गर्म पानी लगने लगता है, मीठा भी वहाँ पर लगने लगता है, और एसिडिक फूड अगर हम कुछ लेते हैं तो वो भी उसमें हमें जो है उसमें जो है लगने लगता है उस दांत में। या हम कहीं ठंड में जाते हैं और वहाँ पे हम कोल्ड ब्रीथ, जब ठंड के एरिया में जब हम ब्रीथ लेते हैं तब भी हमारे दांत में दर्द हो सकता है ना। तो इसलिए ये बहुत पेनफुल होता है। तो देन यू हैव सेंसिटिव टीथ। अगर ये पेन हो रहा है यहाँ पे तो आपको समझना चाहिए कि आपको जो टीथ जो है बहुत सेंसिटिव है। तो टूथ सेंसिटिविटी इज यूजुअली कॉज बाय डेंटिन और रूट एरिया एक्सपोज ड्यू टू रिड्यूस गम और प्रीडोंटल डिसीज। जो आपका जो अगर ये जो आपका जो थोड़ा सा हट गया है, यानी गम जो है रेसिसेशन हो गया है यहाँ पर, या कहीं से ओपन हो गया है, तो वहाँ पर आपको जो है आपके जो टूथ में जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। रिसिडेड गम आर वेरी कॉमन एंड 45% ऑफ द पीपल हैव गम रेसिसेशन बाय द टाइम ऑफ दे आर 65। और जो हम क्या कहते हैं कि ये जो है लगभग 45% कॉमन है, यानी कि दिस इज द जो अस्थमा से 5% हमने बताया था, 5 गुना जो है ज़्यादा डेंटल की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। कोल्ड एंड कफ जो होता है जो है वो सबसे ज़्यादा होता है डिसीज़ के अंदर, कोल्ड एंड कफ, और उसके बाद जो डिसीज़ का नाम आता है वो डेंटल डिसीज़ का नाम आता है। तो आपको समझना चाहिए कि 45% जो पीपल हैं वो इस जो रेसिसेशन से जो है संबंधित रोग से पीड़ित होते हैं। दूसरा मिसिंग टीथ की बात करते हैं। मिसिंग टीथ या टूथ लॉस की बात करते हैं। जैसे कि ये आपने देखा पिक्चर में, मैं दिखा रहा हूं सबको। कॉज क्या है उसका? टूथ डिके इसका कॉज हो सकता है, गम डिसीज उसका कॉज हो सकता है ना, लूज टीथ इसका कॉज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है या इंजरी हो सकता है, या कंजेनाइटल के जो है बाय बर्थ किसी को मिसिंग कोई दांत मिस आ रहा है, या एजिंग प्रोसेस, यानी कि किसी को एज जब ज़्यादा हो जा रही है तो भी उसके बाद कुछ दांत जो है निकल जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है ये मैं, क्योंकि हम अभी एलोपैथिक एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसको बारे में आपको ट्रीटमेंट पता हो जाना चाहिए। एक तो डेंटल इम्प्लांट करते हैं, जैसे किसी का ये टीथ निकल गया है यहाँ से, तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा के और एक जो है आर्टिफिशियल दांत जो है उसमें लगा दिया जाएगा, जिसको डेंटल इम्प्लांटेशन बोलते हैं। या फिर ऐसा है कि हम जो है किसी का पूरे दांत खराब है तो ये फिक्स डेंचर लग सकता है। फिक्स डेंचर में जो है अंदर जो लगा दिए जाएंगे और इसके ऊपर दांतों में जो है स्क्रू कस दिया जाएंगे ऊपर से, तो ये आपको दोनों ऊपर और नीचे ये आपका फिक्स डेंचर लग सकता है। या रूम में जो कुछ दांत मिसिंग है, जैसे ये इस पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ कि ये कुछ जो है मोलर और प्री मोलर यहाँ पर नहीं है, मोलर नहीं है, जो 1 to 3 मोलर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लगा सकते हैं। ये एक वायर से जो है, ये तार से जो है स्टील के उससे लगा हुआ होता है और ये आपके दांतों में फंस जाता है और ये आपके जो है रिमूव भी हो सकते हैं और ये फिक्स भी हो जाते हैं, मतलब लग भी जाते हैं। तो ये डेंचर है आपका। या दूसरा एक और है रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर है। ये पूरा जो है जो सबके पूरे दांत जब निकल जाते हैं तो एक कंप्लीट डेंचर हमें लगवाना पड़ता है, तो ये लगा देते हैं। ये ट्रीटमेंट है आपके, अगर कोई दांत, अगर आपके मुंह में कोई दांत नहीं है तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं ये। इसके बाद ब्लीडिंग गम की बात करते हैं। हम इसको सबको टीसीएम में हमें पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलोपैथिक में क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं हमें इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये एपिसोड 2 में मैं आपको डिसीज के बारे में बता रहा हूँ। तो ब्लीडिंग गम को किस में हो सकता है? एक तो जिंजीवाइटिस, ये जिंजीवा होता है, ये हमारे जो एरिया होता है जहाँ पे दांत फिक्स होता है ये जिंजीवा होता है, और जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसको जिंजीवाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ से उसमें जिंजीवाइटिस होने पे यहाँ से ब्लड आ सकता है। कैलकुलस, मतलब जो पीछे की तरफ जो प्लेग है, टाटा जब जमा हो जाता है तो जब हम उसको रिमूव करते हैं तो भी हमारे को ब्लड आ सकता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से हो सकता है, जैसे विटामिन सी की कमी से भी ब्लड आ सकता है। पुअर ओरल हाइजीन, अगर हम दांतों को साफ नहीं करते हैं तो उस हम पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी हमारे को ब्लड आ सकता है दांतों में से। सर्टेन मेडिकेशन, कोई कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि आप ब्लड थिनर लेते हैं तो ब्लड थिनर से बात क्या है, आपको मुंह से भी ब्लड आ सकता है और दांतों से भी ब्लड आ सकता है। हार्मोनल चेंजेस, जैसे किसी को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ हैविंग ब्लीडिंग गम्स, जब मेंस्ट्रुएशन की में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब भी किसी को ब्लीडिंग गम की संभावना हो सकती है। तो ये चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे हमने सब बात पढ़ी है,
तो आपको यहीं पे इन बातों को पता करेंगे तभी हम टीसीएम में जान पाएंगे कि हमें विटामिन सी की वजह से हो रहा है या हार्मोनल चेंज की वजह से हो रहा है या किसी मेडिसिन की वजह से हो रहा है, तो हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। और जिंजिवाइटिस की वजह से है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हमें इन सब चीज़ों का पता होगा कि ब्लड दांतों में से क्यों आ रहा है, तो हम उसका वो जान के हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिंपल से ये नहीं कि आपको मुंह में से दांतों में से ब्लड आ रहा है तो आपने सब एकदम से लगाना शुरू कर दिया पॉइंट है, नहीं तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट लगाए, अब ब्लड को रोकने का काम करना शुरू कर दिया। ऐसे हमें नहीं करना है, हमें उसको जानना है कि वो क्यों उसमें से ब्लड आ रहा है, तो हमें बाकायदा उस समझ कर उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। ठीक है ना। दूसरा हम ट्रीटमेंट इसमें क्या है, स्कैलिंग है, यानी कि सफाई करना दांतों की, जो आपका डॉक्टर करेगा। ये हो सकता है पुअर प्रॉपर ओरल हाइजीन हैबिट, अगर हम दांतों को पूरा प्रॉपरली साफ करें तो इससे भी हमारे जो है ब्लीडिंग कम हो सकती है। वार्म वाटर के गार्गिल करें अगर हम, या माउथ वॉश से हम अगर गार्गिल करें, उससे भी हमारा ब्लीडिंग हो सकती है, रुक सकती है। या ओरल माउथ जेल आता है, उसको भी हम लगाते हैं तो उसकी ब्लीडिंग हमारी रुक सकती है। ये ट्रीटमेंट है जो कि हम एलोपैथिक में करते हैं। दूसरा है मेल अलाइनमेंट ऑफ द टीथ। दांतों का जो अलाइनमेंट अगर किसी का गलत है, जब दोबारा से दांत निकलते हैं परमानेंट दांत, तो कुछ तिरछे दांत निकल जाते हैं, तो उसका कारण क्या है पहले वो समझें। रीजन क्या है, हेरिडिटरी कॉज हो सकता है, हमारे घर में सबके दांत तिरछे हैं तो। जॉ साइज एंड टीथ साइज डिस्क्रिपेंसी हो सकता है। टंग ट्रस्टिंग हैबिट, किसी को जो है दांतों से जो उसको जो है दांतों को टंग से बहुत छेड़ने की आदत है, उसके भी दांत जो है डी शेप हो सकते हैं। लिप सकिंग हो सकता है। माउथ ब्रीथिंग, अगर कोई मुंह से सांस लेते हैं तो उसको भी जो है दांत बाहर की तरफ आ सकते हैं। थंब सकिंग इन द अर्ली चाइल्डहुड, बच्चे जो है जो अंगूठा पीते हैं मुंह में लगा के, तो उसके भी दांत जो है हमारे बाहर हो सकते हैं। द यूज ऑफ पैसिफिक आफ्टर द एज ऑफ 3। द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ बॉटल फीडिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, या बच्चे जो दूध पीते हैं और वो बोतल लगा के, बोतल से तो वो जो है खाली लगा के रखते हैं मुंह से, तो उनके भी दांत जो है डी शेप हो सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट जो मोस्टली है, मोस्ट पेशेंट विद माइल्ड मल अलाइन टीथ विल नॉट रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट। अगर किसी को थोड़े बहुत हैं तो उसको तो हम ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। हाउएवर इफ योर मल अलाइनमेंट इज सीवियर, योर डेंटिस्ट में रेफर यू टू एन ऑर्थोडेंटिस्ट। तो अगर सीवियर है तो आपको जो आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको ऑर्थोडेंटिस्ट जो ये होते हैं उसको रेफर कर देगा। ऑर्थोडेंटिस्ट क्या करता है, वो आपको सजेस्ट करेगा तो ब्रेस लगा सकते हैं। देखिए मैंने दिखाया है पिक्चर में कि ये सही दांत है और इधर इन्होंने ब्रेस लगाया है, तो ब्रेस लगा सकता है। करेक्ट द पोजीशन ऑफ द टीथ, तो पोजीशन उसकी टीथ की पोजीशन को सही करने के लिए। या कोई ऐसा है कि क्राउडीनेस हो रही है, कुछ ओवरलोड दांत हो रहे हैं, तो एक आध दांत वहाँ से निकाल देगा जिससे क्राउडिंग खत्म हो जाएगी और वो दांत जो है ठीक से आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है किसी दांत के पीछे दांत आता है तो वो वहाँ पे भी हमें एक दांत को निकालना पड़ता है जिससे कि वो पीछे का दांत सही से आ जाए। तो ये ऑर्थोडेंटिस्ट का ये काम होता है कि वो उसको दांत को निकाल देता है। नेक्स्ट वन इज अ बैड ब्रेथ। आपके मुंह में से जो बदबू आती है हम उसकी भी बात करते हैं। उसका रीजन क्या है, डेंचर आर नॉट प्रॉपरली क्लीन। जो आपके दांत हैं वो बहुत साफ नहीं है तो उससे बदबू आ सकती है। डर्टी टीथ से आ सकती है। टॉन्सिल है किसी के दैट हैव ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स, क्रैक्ड फिलिंग एंड लेस देन क्लीन डेंचर। तो अब अगर किसी के टॉन्सिल हैं और वहाँ पे आपके जो फूड के पार्टिकल वहाँ पे ट्रैप्ड यानी चिपक गए हैं, और फिलिंग में अगर आपके फिलिंग हुई भी है दांतों में या क्रैक फिलिंग है वहाँ पर कुछ फूड पार्टिकल चिपक गए हैं, तो इनसे भी सबसे स्मेल यानी कि बदबू आ सकती है। ठीक है ना। कैविटी है अगर किसी को, कैविटी ऑन गम्स डिसीज कैन लीड टू बैड ब्रेथ। कैविटी में भी जो है बैड ब्रेथ आ सकती है, कुछ वहाँ पे जब अंदर कुछ भर जाता है तो। इफ़ यू डू नॉट ब्रश एंड फ्लोस टीथ डेली, फूड पार्टिकल कैन रिमेन इन योर माउथ promoting bacterial growth between teeth, around the gum and on the tongue. This cause bad breath। यानी कि अगर हम दांत अच्छी प्रकार से साफ नहीं करते हैं तो हमारी दांतों में, हमारे जो है टंग पे, हमारे गम पे जो है कुछ फूड के पार्टिकल चिपक जाते हैं, चिपके रह जाते हैं, साफ नहीं होते हैं, और उसकी वजह से भी हमें वो बैड ब्रेथ हो सकती है। दूसरा, स्मोकिंग की वजह से, च्यूइंग टबैको की वजह से बेस्ड प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, आल्सो कैन कॉज बैड ब्रेथ। स्ट्रेन टीथ यानी कि जो दांतों पे जो स्ट्रेनिंग हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है।
रिड्यूस योर एबिलिटी टू टेस्ट फूड, और आपकी जो एबिलिटी भी कम हो जाती है, आपको फूड टेस्ट नहीं लगता है, एंड इरिटेट योर गम्स, और गम जो है इरिटेट होने लगता है, यानी कि लूज भी हो सकते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये अगर स्मोकिंग एंड च्यूइंग टबैको आप करते हैं तो। सिस्टमिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़, कुछ डिसीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ की वजह से भी आपको बैड ब्रेथ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। एंड कंजम्पशन ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, अगर कोई ऑनियन एंड गार्लिक ज़्यादा खाता है तो उसके मुंह से भी ब्रेथ आती है, तो ये तो ऑनियन एंड गार्लिक छोड़ देंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगी, है ना। ट्रीटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द कॉज, हमें उस कॉज को जानना चाहिए पहले, स्कैलिंग करानी चाहिए यानी कि दांतों की सफाई करानी चाहिए, माउथ वॉश कर सकते हैं या ओरल जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसके ट्रीटमेंट के लिए। हम ये अभी एलोपैथिक एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और टीसीएम एस्पेक्ट्स को हम कल से लेना शुरू कर देंगे। डिसकलर्ड और येलो टीथ की हम बात करते हैं। जैसे ये मैंने बताया कि ये डिसकलर्ड है, और ये जो है ये कलर इसका नॉर्मल कलर है, ये डिसकलर्ड है। इसका कारण क्या होता है? डिस्कलरेशन का टाइप पहले तो ये कितने टाइप के होते हैं? एक तो एक्सटेंसिव डिस्कलरेशन होता है, उसका कॉज है इट अकर्स इन द आउटर लेयर ऑफ द टूथ, है ना, कॉल्ड द एनेमल। जो एनेमल में अगर किसी को बाहर से आउटर लेयर में कोई कलर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव डिस्कलरेशन। एनेमल स्टेन कैन फॉर्म वाइट स्ट्रीक्स टू येलो टिंट और ब्राउन स्पॉट्स एंड पिट्स। ये जो आपके जो वाइट टीथ हैं वो थोड़े चेंज कलर कर जाते हैं येलो में या ब्राउन में। दूसरा इंट्रेंसिक डिस्कलरेशन, है ना, ये एक्सटेंसिंग जो बाहर से था, इंट्रेंसिक में जो अंदर से है। इट अकर्स इन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ कॉल्ड द डेंटिन। जब आपके डेंटिन का जो कलर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से आपका टूथ का कलर चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं व्हेन द डेंटिन डार्कन्स और डिस्प्लेज ए येलो और ग्रे टिंट। जब आपका जो अंदर का डेंटिन है वो कलर चेंज कर जाता है तो आपके दांतों का भी कलर चेंज हो जाता है। फिर हम इसकी बात करें इसका रीज़न क्या है, डिस्कलरेशन का रीज़न क्या है? एक तो टबैको का यूज़ है, यानी कि स्मोकिंग कोई करता है या टबैको च्यूव करता है, उसकी वजह से डिस्कलरेशन हो जाता है। दूसरा फूड एंड ड्रिंक की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कॉफ़ी कोई लेता है ज़्यादा, टी कोला लेता है ना, वाइन्स ज़्यादा लेता है, एंड सर्टेन फूड लाइक पोटैटोज है, चेरीज है, ब्लूबेरीज है, कैन कॉज एक्सटेंसिव टूथ स्टेन। तो आपके जो बाहरी जो कवर है उसमें जो है कलर चेंज हो सकता है। पुअर डेंटल हाइजीन की वजह से भी हो सकता है, जैसे इनएडिक्वेट ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग ऑन द टू रिमूव प्लेग एंड स्टेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कैन कॉज टूथ स्टेन। तो आपको अगर सफाई सही से नहीं करते हैं तो भी हो सकता है। कुछ डिसीज़ हैं जैसे डिसीज अफेक्टिंग एनामिल एंड डेंटिन कैन लीड टू टूथ डिस्कलरेशन, जैसे सर्टेन इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट मदर्स है कैन कॉज टूथ डिस्कलरेशन इन द बेबी एंड अफेक्टिंग एनामिल डेवलपमेंट। तो जैसे कोई किसी मदर को, प्रेग्नेंट मदर का, तो उसके जो बेबी पैदा होगा उसको भी जो है डिस्कलरेशन हो सकता है। जैसे आयरन जैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आयरन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हो जाता है। जैसे एपिलिप्सी की जो मेडिसिन जो लेते हैं उनके दांत के डिस्कलर हो जाते हैं, अलग ब्लैक कलर के दांत हो जाते हैं। तो कुछ मेडिसिन की वजह से भी जो है डिसीज़ होती है, उसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे जो दांत जो हैं डिस्कलर हो जाते हैं। तो आपको अगर पता होगा कि ये एपिलिप्सी की दवाई ले रहा है, उसकी वजह से उसके दांत डिस्कलर हैं, तो आप कितना भी अगर उसको ट्रीटमेंट करोगे तो उसका वो कलर से चेंज नहीं होगा, है ना। तो उसका कोई तरीका है, उसका तरीके की हम टीसीएम में बात करेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, उसके हम बात करेंगे, लेकिन ऐसे क्लीनिंग से वो साफ नहीं होगा। एजिंग की वजह से भी हो सकता है। एज योर एज द आउटर लेयर ऑफ द एनामिल ऑन योर टीथ वियर्स अवे, तो आप एनामिल की जो है वो थोड़ी बाहर निकल जाती है, रिवीलिंग द डेंटिन नेचुरल, और आपका जो नेचुरल डेंटिन जो है उसको रिवील कर जाता है जो येलो कलर में। एडिशनली ओवर द ईयर योर टीथ एक्यूमुलेट मोर स्टेन एंड टार्टार कॉजिंग दैम टू डार्कन एंड डिस्कलर। तो अगर ये अंदर का जो एजिंग में क्या होता है कि आपके दांतों का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो है ऊपर की एनामिल की लेयर तो आपकी वेयर ऑफ हो जाती है और उसमें जो है आपका डेंटिन का कलर चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको एजिंग में भी कलर चेंज हो जाता है। एनवायरमेंटल कारण भी है इसका, जैसे एक्सेसिव फ्लोराइड अगर आप लेते हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल सोर्सेज, जैसे आपने आपकी जो वाटर है घर में उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, तो उसकी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर तो आपको जो है आपके दांतों के कलर चेंज हो जाएंगे। तो फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फ्लोराइड एप्लीकेशन, रिंस एंड टूथपेस्ट एंड ओरल फ्लोराइड सप्लीमेंट कैन कॉज टीथ डिस्कलरेशन।
इसमें हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, हम ब्लीचिंग करते हैं यानी कि ब्लीच से उसको साफ कर देते हैं दांतों को, या स्काइलिंग करते हैं यानी कि उसकी सफाई करते हैं दांतों की, ये कि जो आपको डॉक्टर ही करेगा जब डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रैक्ड और चिप्ड टीथ। जो आपके क्रैक टीथ हो जाते हैं या दांत जो है क्रैक हो जाते हैं या चिप्ड भी बोलते हैं उसको, उसका कारण क्या है, मैनी थिंग कैन कॉज टीथ क्रैक। जैसे एक्सट्रीम टूथ ग्राइंडिंग, अगर कोई हम किसी को ऐसे है कि वो बहुत ज़्यादा टीथ को ग्राइंड करता है सोने के समय, है ना, तो उस समय उसके दांत जो है वो क्रैक कर जाते हैं। विच कैन पुट द टीथ अंडर इनोमिनियस प्रेशर, उसमें जो है दांतों पे बहुत प्रेशर आता है जिससे दांत जो है क्रैक कर जाते हैं। लार्ज फिलिंग दैट वीकन द टूथ, जब कोई बहुत बड़ी लार्ज फिलिंग करा लेता है तो उसकी वजह से भी दांत वीक हो जाता है और वो क्रैक कर सकता है। च्यूइंग और बाइटिंग ऑन समथिंग हार्ड, अगर जैसे कि आज कोई जैसे कोका कोला की बोतल को आप दांतों से खोलते हैं, या आप कोई अखरोट दांत से तोड़ना चाहते हैं, बादाम दांत से तोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, उससे जो है आपके दांत का जो है एनामिल हट जाता है और आपको दांत क्रैक हो सकते हैं। ए ब्लो ऑन द चिन ऑन लोअर जॉ, है ना, गम डिसीज है, इफ देयर हैज बीन बोन लॉस दिस कुड मेक द टीथ मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम रूट फ्रैक्चर, यानी कि अगर किसी के जो है बोन लॉस हुआ है दांतों का नीचे से, तो उसको जो है रूट फ्रैक्चर हो सकता है, उसका दांत टूट सकता है उसका। तो उसमें ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया कि ये एक पिक्चर में दिखाया, जैसे ये दांत टूट गया है तो दांत टूटेंगे तो यहाँ पे इसको इस दांत को पूरा घिस देंगे जैसे आगे वाले दांत को, और यहाँ पे एक कैप लगा देंगे, तो डेंटल क्राउन उसको बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तो जो फिगर दिखाई है वो तो मैंने आपको प्री मोलर में मोलर में दिखाया है, ये मोलर में इसका एक क्रैक हो गया है, तो इस मोलर को जो है ये पूरा इन्होंने जो है कि पूरा घिस दिया है उसको। पहले इसका इसका रूट कैनाल करेंगे, रूट कैनाल करने के बाद इसको पूरा घिस देंगे और उसके ऊपर क्राउन चढ़ा देंगे, तो ये आपका जो है ये इसको हम कैप बोलते हैं, यानी क्राउन ऊपर से हमने ऊपर चढ़ाया तो इसको हम कैप बोलते हैं। दूसरा रूट कैनाल हो सकता है, रूट कैनाल में क्या होता है, ये डीके हो गया इस दांत में, और इसका जो है क्या करेंगे, इससे जो है इसको हम पूरा ओपन कर देंगे, ओपन करके जो ये डीके जहाँ पर ये इसमें डीके हो रहा है उसको एक निडल के द्वारा जो है, जो निडल इसकी अलग अलग डीएस की निडल आते हैं उसके द्वारा उसको हम जो है इसमें होल को कर देंगे, और यहाँ से इसका जो नर्व का कनेक्शन है वो ख़त्म कर देंगे। जब नर्व का कनेक्शन इसका जो इससे जो दांत यहाँ पे नर्व अंदर आ रही है उसको हमने जब बिल्कुल ख़त्म कर दिया नर्व का, तो ये आपका इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, और उसको फिर उसके बाद इसकी हम फिलिंग कर देते हैं। मैं मतलब हमसे मतलब डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, हम नहीं करते हैं, इसकी फिलिंग कर देते हैं, उसके बाद इसको जो है फिलिंग करने के बाद इसमें ऊपर से क्राउन चढ़ा देते हैं, जैसे कि एक कैप चढ़ा देते हैं, तो ये रूट कैनाल होता है, ये भी बहुत कॉमन है आजकल। इसके अलावा फिलिंग होती है, जैसे कि ये आपका तो थोड़ा दांत का एनामिल हट गया तो यहाँ पे फिलिंग कर दी जाती है, जो अलग अलग कलर की फिलिंग भी आती है, यानी कि जैसा दांत है उसके कलर की फिलिंग, या पहले चांदी और सोना भी भरा करते थे तो वो भी भरा जा सकता है, मसाला भी भरा जा सकता है, तो ये फिलिंग भी हो सकती है। ये हमारा ट्रीटमेंट है जो क्रैक्ड और चिप्ड लिप टीथ के बारे में। देन कैविटी की बात करते हैं, जो जैसे ये हमारे ये मैंने एक पिक्चर लिया है दांत का जिसमें ये कैविटी हो गई है, अब ये जो आपका डेंटिन तक और इसके रूट तक जो है ये जो है कैविटी हो गई है। तो कैविटी क्या है, कैविटी इज ए रिजल्ट ऑफ टूथ डिके प्रोसेस एंड इट इज आल्सो पेनफुल, क्योंकि जब ये अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पेनफुल हो जाता है। टूथ डिके कॉज डैमेज टू द हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर बाय मेकिंग द टीथ वीकर एंड अनहेल्दी। जब ये डिके हो जाता है तो आपका जो टूथ जो है वो अनहेल्दी हो जाता है और वीक हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, आवर लाइफ स्टाइल एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट आर कॉजिंग ए लॉट ऑफ डैमेज एंड डिके टू आवर टीथ विच इज टर्न लीड टू टूथ कैविटीज। जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम ऐसा खाना खाते हैं जिसकी वजह से हमारे को जो है कैविटी हो जाती है, और हम क्लीनिंग नहीं करते हैं अपने दांतों की, उसकी वजह से हमें कैविटी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ शुगर दैट कैन डैमेज योर टीथ। जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो हमारा बिगेस्ट सोर्स होता है दांतों को डैमेज करने के लिए। इसका भी ट्रीटमेंट क्या होता है, फिलिंग होता है इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट रूट कैनाल हो सकता है, अब ज़्यादा खराब हो जाता है उसको हम दांत को निकालना पड़ सकता है यानी एक्सट्रैक्शन, या फ्लोराइड एप्लीकेशन भी हो सकता है कि हम जो है फ्लोराइड का एप्लीकेशन कर दें, उससे भी हमारा ये हो सकता है कि कैविटी ठीक हो जाए। नेक्स्ट है मोबाइल टीथ, आपका दांत हिल रहे हैं, उसके भी बहुत सारे कॉज होते हैं। रीजन हमने बात करी, लॉस ऑफ गम्स, आपका जो गम्स थोड़े से कम हो गए हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या
पेरिफिकल इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिफिकल इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी उस दांत को निकालना पड़ सकता है, या रूट कैनाल के द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं। या एक तरीका और है कि पीछे से दांतों को जो है बांध के रखा जाता है, पीछे से कुछ लगा देते हैं दांतों के पीछे, जिससे कि वो दांत हिलते नहीं है। कोई अगर एक दांत हिल रहा है तो सारे दांतों के पीछे हम कुछ चिपका दिया जाता है। कुछ रॉन्ग हमें कुछ जानकारी नहीं है और उसकी वजह से हम कुछ गलत धारणा बना लेते हैं, तो मैं इसको भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। टूथ बिकम वीक ड्यूरिंग द डेंटल ट्रीटमेंट, ये सोचते हैं कि ये रॉन्ग बिलीफ है कि हम डेंटल ट्रीटमेंट के कारण जो है टूथ वीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट के कारण हम डेंटल ट्रीटमेंट इसलिए कराते हैं कि हमारे दांत जो है मजबूत हों, ठीक है ना। स्पेसिंग बिटवीन टू टीथ इज इंक्रीज ड्यूरिंग द ब्रशिंग, ऐसा कहते अगर किसी के दांतों में स्पेस ज़्यादा है और ब्रशिंग करेंगे तो वो स्पेस बढ़ जाएगा, ये भी आपका सोचना गलत है। उससे कुछ नहीं होता है, ब्रशिंग सिर्फ हम क्लीनिंग के लिए करते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रन एज डिसाइडियस टीथ आर लाइकली टू फॉल डाउन। हम ये सोचते हैं कि बच्चों का ट्रीटमेंट हमें कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो दूध के दांत अभी टूटेंगे तो टूटेंगे, नए नए से दांत निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी को बच्चे को भी दांत की कोई प्रॉब्लम है तो उसका हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, है ना। टीथ बिकम लॉस आफ्टर द ट्रीटमेंट, अगर हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमारे दांत जो है वो लूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। रिमूवल ऑफ अपर मोलर ब्रिंग्स ब्लाइंडनेस, अब ये दिमाग में आता है कि अगर हम अपर जो मोलर अगर हम निकालते हैं तो हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर हम सही प्रकार से डेंटिस्ट के पास जाके जानकार डेंटिस्ट के जाएंगे तो हमारा ऐसा नहीं हो सकता है। ऑल द टीथ आर बी रिमूव इफ़ यू हैव प्रीडोंटल डिसीज, पहले ऐसा माना जाता था, बहुत पहले की बात है कि किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो सारे दांत निकाल दो तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कम हो जाता है। या ऐसा है कि किसी को प्रूडोंटल डिसीज है, यानी कि उसके जो है जब जो बोन है वो भी जो है घिस गई है, मतलब खराब हो रही है, तो सारे दांत निकाल देने चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें एक्चुअली ट्रीटमेंट करना चाहिए उसका, और ट्रीटमेंट करके हम प्रीडोंटल डिसीज को भी ट्रीट कर सकते हैं। पायरिया इज कॉज बाय द यूज ऑफ स्टफ एंड टोबैको टूथपेस्ट, पायरिया जो है टोबैको टूथपेस्ट से होता है, ऐसा नहीं है। पायरिया इज कॉज बाय द यूरिन थेरेपी, पायरिया के लिए हम कोई यूरिन थेरेपी है वो करें तो उससे वो ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये सब आपको सोचने की बातें, ऐसा नहीं होता है कि मैंने ये लिखा है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। कल से हम टीसीएम एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। मैंने डिसीज लगभग सारी कवर कर दी है। कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में है तो आप मुझे बात कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, जिससे कि कल मैं उस क्वेश्चन को वहाँ पर ले सकूँ। आप फेसबुक पे भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पे भी इसको देखना शुरू करें। धन्यवाद।